बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है सोल्व द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स गिवन है, उनको हमने सोल्व करना है। तो पार्ट ए है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, और इनिशियल कंडीशन हमें गिवन है वाई ऑफ जीरो इक्वल टू 1। इनको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं इसलिए क्योंकि इसमें हमारे पास कुछ इनिशियल कंडीशंस गिवन होती हैं। ठीक है, जिस तरह इस केस में y ऑफ जीरो इक्वल टू 1, और इसका मतलब ये होता है जब x की वैल्यू 0 होगी, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1 होगी। अब देखें, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बेसिकली है, तो हमने जो फाइंड आउट करना है, जो हमारा सोल्यूशन होगा वो y होगा। और चूंकि यहाँ वेरिएबल x इन्वॉल्व है तो y का आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x। तो हमने डेरिवेटिव से वापस फंक्शन y की तरफ कैसे जाना है, तो उसके लिए हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। आप एक चीज ज़हन में रख लें कि जो डेरिवेशन डिफरेंशिएशन होती है और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल प्रोसेस होते हैं। अगर आपने एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाना हो तो आप रिवर्स प्रोसेस करते हैं। ठीक है, सो डी वाई आप यहीं रहने दें लेफ्ट साइड पे, इस डी एक्स को आप कॉस एक्स की तरफ शिफ्ट कर दें। तो कॉस एक्स डी एक्स मतलब सेम वेरिएबल एक साइड कर दें, दूसरा वेरिएबल दूसरी साइड कर दें। ये एक्स वेरिएबल है, ये सेम है, ये एक साइड कर दी है, और दूसरा वेरिएबल वाई एक अदर वेरिएबल है, इसको इक्वेशन के दूसरी साइड कर दिया। अब आप इंटीग्रेट कर दे दोनों साइडों पे, तो इंटीग्रेशन का साइन पुट कर दिया। इंटीग्रेशन इंटीग्रल डी वाई इक्वल टू इंटीग्रल कॉस एक्स डी ऑफ एक्स। ये इंटीग्रल तो डेरिवेटिव से कट जाएगा सिंपल, या डी ऑफ वाई की इंटीग्रेशन वाई होती है। आप इस तरह जेल में रख लें जैसे जो आपको आसान लगता है। अब कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, वो साइन एक्स होती है। जिस तरह कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है ना, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, इस तरह साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का इंटीग्रल प्लस साइन एक्स होता है। ये मतलब प्लस माइनस साइन का फर्क आता है। चूंकि ये हमारे पास जो है इनडेफिनिट इंटीग्रल है, मतलब इंटीग्रल की कोई अपर और लोअर लिमिट स्पेसिफाई नहीं है, इसलिए यहाँ पे जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है तो आपको एक कांस्टेंट सी लिखना पड़ेगा। आप डी लिख लें, एच लिख लें, जो आपको पसंद है। ये डमी इंडेक्स है तो कांस्टेंट सी मैंने लिख दिया, और इसको इक्वेशन मैंने 1 कह दिया। अब इस सी की वैल्यू हम फाइंड आउट बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इनिशियल वैल्यू कंडीशन जो है वो गिवन है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1। ये आप कंडीशन पुट कर दें यहाँ इक्वेशन 1 में। सो फॉर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, ये इक्वेशन बन जाएगी y की जगह 1 इक्वल टू साइन ऑफ 0 प्लस c। साइन ऑफ 0 0 होता है, सो c की वैल्यू 1 आ गई। अब ये c की वैल्यू अब यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो इक्वेशन 1 बन जाएगी y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस 1। तो ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन है इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का, जो कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स पार्ट ए में गिवन था। नाउ कम टू द पार्ट बी। dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इनिशियल कंडीशन है y ऑफ 0 इक्वल टू 1। dy को इधर ही लेफ्ट साइड पे रहने दें, dx को x स्क्वायर की तरफ शिफ्ट कर दें। अब इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड, इंटीग्रल dy इक्वल टू इंटीग्रल x स्क्वायर डी ऑफ x। इंटीग्रल डिफरेंशियल से कट गया तो y आ गया हमारे पास, और x स्क्वायर की इंटीग्रेशन सिंपल होगी, x का डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद है, तो सिंपल इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में 1 ऐड होगा और पावर डिवाइड हो जाएगी वो पावर। तो एक्स क्यूब बाई 3 ये हो गया, और क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रल है एक कांस्टेंट c आ गया, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब इस कांस्टेंट c की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं ये इनिशियल कंडीशन जो है वो यूज करके। इनिशियल कंडीशन क्या है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, तो ये कंडीशन आप यहाँ पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 बन जाएगी y की जगह 1, x की जगह 0, तो 0 डिवाइड बाय सम नॉन जीरो नंबर, वो 0 ही होता है, प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई 1। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, सो इक्वेशन 1 बन जाएगी y इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1, और ये हमारे पास फाइनल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, आंसर है पार्ट बी का। सिमिलरली पार्ट सी है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और इनिशियल कंडीशन है y ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो आप जो है dy को यहीं लेफ्ट साइड पे रहने दें, इस dx को 1 ओवर एक्स स्क्वायर की तरफ शिफ्ट कर दें, तो ये बन जाएगा dy इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर डी ऑफ x। y फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x, तो इंटीग्रेट कर दे दोनों साइड इक्वेशन के। इंटीग्रल डी ऑफ y इक्वल टू इंटीग्रल 1 ओवर एक्स स्क्वायर को आप x पावर माइनस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव है, जब ये नोमिनेटर में जाएगा पावर नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि अब देखें, अब यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद है, तो यहाँ जस्ट सिंपल पावर रूल यूज हो जाएगा, इंटीग्रेशन बहुत सिंपल हो जाएगी इस फंक्शन की। सो डिफरेंशियल इंटीग्रल से कट गया तो लेफ्ट साइड पे तो y आ गया, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन थी लेफ्ट साइड पे। अब यहाँ पे भी इंटीग्रेशन आसान है, पावर में 1 ऐड करेंगे और वो पावर डिवाइड हो जाएगी।
पावर में जब 1 ऐड करेंगे ये बन जाएगा x पावर -2 + 1 और ये -2 + 1 डिवाइड भी हो जाएगा। -2 + 1 -1 होता है। सो y = x पावर -1 डिवाइड बाय -1 प्लस c आ गया। अब आप इसको लिख सकते हैं y = ये माइनस साइन x पावर -1 को आप 1/x लिख सकते हैं प्लस सी। इस इक्वेशन 1 कह दिया। इनिशियल कंडीशन जो गिवन है x = 2 पे y की वैल्यू 0 है, ये यूज करके हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो x = 2 y = 0 यहाँ पे पुट कर दें इक्वेशन 1 में। सो 0 = -1/2 प्लस c। यहाँ पे ये -1/2 है, जब लेफ्ट साइड जाएगा तो +1/2 हो जाएगा। सो c की वैल्यू आ गई 1/2। सो इक्वेशन 1 अब बन गई हमारे पास y = -1/x + 1/2। सो ये हमारा फाइनल आंसर है पार्ट सी का। तो स्टूडेंट्स इसी तरह हम पार्ट डी के ऊपर भी ये कंसेप्ट यूज कर लेते हैं। मैं आपको ये कहूंगा कि पार्ट डी को मैं आपके साथ सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूं, लेकिन आप खुद जबानी सोल्व करें और अपनी प्रैक्टिस चेक करें कि 3 पार्ट्स को जो आपने समझा है, अंडरस्टैंड किया है, आया कि आप पार्ट डी को सोल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उम्मीद है आप कर लेंगे। तो पार्ट डी में हमारे पास dy/dx = 2xy², ये एक हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है और इनिशियल कंडीशन है y3 = -1। तो अब ये देखें dy, यहाँ पे y² जो है इसको dy की तरफ शिफ्ट कर दें तो ये dy/y² आ जाएगा और 2x ये dx 2x की तरफ शिफ्ट कर दिया, 2x d(x) आ गया। अब दोनों तरफ जो है इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रल dy/y² = 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रल साइन से बाय लिख लें, 2 इंटीग्रल x d(x) आ गया। अब ये जो y² है डिनोमिनेटर में, इस नोमिनेटर में लाएंगे तो ये y पावर -2 बन जाएगा। सो इंटीग्रल y पावर -2 d(y) = 2। x का डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद है तो यहाँ राइट साइड टू इंटीग्रेशन बहुत सिंपल होगी, पावर में 1 ऐड होगा, वो पावर डिवाइड हो गई। तो x की पावर 1 है तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो पावर 1 + 1 हो जाएगी और वो पावर 1 + 1 डिवाइड भी हो जाएगी। तो ये बन गया x²/2। ये 2 ये वाला था, 2 से कट गया और यहाँ पे भी y का डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद है तो इसकी इंटीग्रेशन भी आप सिंपल होगी, पावर में 1 ऐड हुआ, वो पावर डिवाइड हो गई। तो इसका भी आंसर y पावर -1 डिवाइड बाय -1 आ गया। तो यहाँ x² चूंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल था इसलिए कांस्टेंट c लिख दिया। अब ये माइनस साइन, यहाँ नोमिनेटर में पावर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर में जाएगी तो नेगेटिव है नोमिनेटर में, जब डिनोमिनेटर में जाएगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये -1/y = x² + c आ गया। इस इक्वेशन 1 कह दिया। अब ये जो इनिशियल कंडीशन है गिवन है क्वेश्चन में, इसको यूज कर लेते हैं इस c को फाइंड आउट करने के लिए। y3 = -1 का मतलब है जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू -1 है। तो x = 3 y = -1 आप यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। -1/y की जगह -1 = 3 का स्क्वायर जो है 9 होता है प्लस c, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो c = 1, ये 9 लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दें तो नेगेटिव साइन हो जाएगा। सो c = -8 आ जाएगा। सो इक्वेशन 1 बन जाएगी -1/y = x² - 8। इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं तो ये माइनस, अब आप रेसिप्रोकल ले लें तो -y = 1/x² - 8 बन जाएगा। ठीक है। सो अब ये माइनस साइन आप शिफ्ट कर दें, माइनस साइन से इसको, ये माइनस साइन आप यहाँ शिफ्ट कर दें राइट साइड पे, तो जो टर्म पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। सो y = 1/-x² + 8 हो जाएगा। तो पॉजिटिव टर्म पहले लिख लें तो 8 - x² आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर है पार्ट डी का। तो स्टूडेंट्स इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।